अगला क्वेश्चन है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्लियर है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है सिंप्लीफाई करके। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, देखो मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, ब्रैकेट भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है यहाँ पे, मतलब सब सारे एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। प्लस माइनस देखो, सिर्फ v को छोड़ के, सिर्फ v को छोड़ के सब कुछ गिवन है। v क्या है, विनिकुलम मास, विनिकुलम बार। अब कैसे सॉल्व करना है, v तो नहीं है हम लोगों के पास, बार तो एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बार नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। तो फिर क्या करें, फिर देखो क्या ब्रैकेट है क्या, हाँ जी 1 2 3 तीन ब्रैकेट है हम लोगों के पास, तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट नंबर 1 को, ठीक है। कैसे करेंगे, ब्रैकेट नंबर 1 में क्या आ रहा है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, क्लियर। इसे लिख देते हैं हम इस टाइप से, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब देखो पहले वाले में क्या है, जो पहले वाला ब्रैकेट है उसमें प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड किया, 5 एज इट इज रखा, प्लस 3/5, 3 को डिवाइड कर दिया 5 से। अब यहाँ क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5। अब प्लस और मल्टीप्लाई आ गए, देखो जिस ऑपरेशन को, जिस ऑपरेटर का यूज करेंगे वो वहां से हट जाएगा, देखो डिवाइड कर दिया हट गया, मल्टीप्लाई बाय 5। अब प्लस और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। देखो वहां से नहीं भी देखें तो क्या ये चेंज हो जाएगा कि ये चीज तो बचपन से पढ़ते आ रहे, चेंज थोड़ी होगी ये। 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। मतलब पहले वाले ब्रैकेट का आंसर आ गया 8। दूसरे वाले को सॉल्व कर ले जरा, वहां पे ऑफ और डिवाइड है, ऑफ और डिवाइड। पहले क्या करें, ऑफ करेंगे, पहले ऑफ करेंगे, डिवाइड एज इट इज लगा, 3 × 6 कितना आ जाएगा ये, 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 = 18 कितना आ जाएगा ये, 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। फिर देखें यहां ऑफ है और ब्रैकेट, देखो ये ऑफ भी है, इसका भी यूज करेंगे हम। पहले ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लें, क्लियर। अब देखो, अब यहां पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऑफ है और प्लस भी है। क्या करें, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व, बाकी चीजें रख लो एक साथ। 4 × 4 = 16, क्लियर। 4 × 4 = 16 हो गया। सबसे पहले इसे सॉल्व किया ना ऑफ को, प्लस 4, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं समझने के लिए, बाद में हम बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे। एक स्टेप में क्या करेंगे, बहुत सारे आंसर या पूरा उसे रिड्यूस कर देंगे एक ही बार में हम लोग। देखो ऑफ तो सॉल्व कर लिया, अब क्या बचा हम लोगों के पास, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन। डिवाइड होगा सबसे पहले, डिवाइड कहां पे, यहां पे है डिवाइड, यहां पे डिवाइड कर लो। 4 × 4/16 कर दिया, 4/16, इसे डिवाइड करना है, प्लस 4/4 मल्टीप्लाई बाई 4, क्लियर है। कितना आ जाएगा यहां से, ये तो 1 आ जाएगा, 4 × 4 = 16, 1 प्लस 4 से 4 कैंसिल, 4, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं देखना, अब ये तो क्लियरली दिख रहा है ना हमें कि 4 से 4 डिवाइड हो रहा है, इसमें क्या देखना बोर्ड मास में, कुछ नहीं। डिवाइड करो, 4 आ गया, मल्टीप्लाई करा, 4 × 4 = 16, डिवाइड किया हमने 16 से, 1 आ गया। जरूरत पड़ी क्या, नहीं। वो तो तब देखना है वी बॉड मास रूल, जब हमें क्लियरली पता ना लग पाए कि पहले ऑपरेशन कौन सा करना है, क्लियर। और ये मेनली कंफ्यूजन होता है ब्रैकेट, ऑफ और विनिकुलम बार में बस, और डिवाइड में। कितना आ गई इसकी वैल्यू, 5। अब हमने क्या किया, तीनों ब्रैकेट की वैल्यूज निकाल ली। पहले ब्रैकेट क्या था, 8, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट के बाद डिवाइड है, इस ब्रैकेट की वैल्यू 1/6, उसके बाद ऑफ है, किसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू कितनी, 5। मतलब इतना सा रिड्यूस हो गया हमारा। फिर डिवाइड और ऑफ में क्या है, देखो डिवाइड है और ऑफ, पहले क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑफ कर देंगे पहले। तो 8 डिवाइडेड बाई 5/6, 5/6, क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये 8 डिवाइडेड बाई कितना है, 5/6 है ना, तो इसे 8 मल्टीप्लाई बाई 6/5 कर देंगे, या फिर 8 के अपॉन में कुछ नहीं है ना, तो फिर इसे 1 लिख दो, 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5/6, 5/6। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले का नीचे वाले से सबसे और बीच वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 × 6 हो जाएगा और 1 × 5 हो जाएगा, 48/6।
5 हो जाएगा ये। यहां से भी क्या हो जाएगा 8 6 48, 48 बाई 5 डायरेक्ट यहीं से लिख लेते। क्या करो डिवाइड अगर कहीं दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तो करना ही है, कोई दो राय नहीं उस चीज में। लेकिन जब डिवाइड आ जाता है ना फ्रैक्शन में, तो डिवाइड को बदल दो मल्टीप्लाई में, और जिससे डिवाइड हो रहा है डिवीजर को इनवर्स कर दो। जैसे डिवाइड 5 बाई 6 है तो मल्टीप्लाई 6 बाई 5 कर देंगे, 6 ऊपर नीचे 5, 48 बाई 5 आ गया हमारा आंसर। 48 बाई 5 दिख रहा है क्या, इसे फिर क्या करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 और 3 9 3 बाई 5, 9 3 बाई 5 इज द आंसर। क्लियर है बात। सीक्वेंस देखो यहां पे जब वो फॉर्म क्या बन जाए, हम लोगों का ऐसा फॉर्म बन जाए जो बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं, जब हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तब जरूरी नहीं कि वी बॉड मास रूल हम देखें, फॉलो तो वी बॉड मास रूल ही करते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे विनिकुलम बार, ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करना है, ऑफ है और डिवाइड है तो क्या करें हम लोग, तो तब कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पे डिवाइड भी था मल्टीप्लाई भी था एक साथ, फिर डिवाइड ऑफ था, फिर डिवाइड ऑफ और मल्टीप्लाई भी है, उधर डिवाइड भी है, तब किन क्वेश्चंस में कैसे करना है, तब वी बॉड मास रूल हमारा काम आता है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, अब देखो 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ लगा सकते हैं हम लोग बिल्कुल। अब ये 3 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमेशा से कितना होता आ रहा है 3 होगा ना, ये 5 से 5 कैंसिल बचेगा कितना 3। अब इसमें क्या देखना हमें, ये तो हमें पता है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में एडिशन करेंगे। मेन काम आता है वी बॉड मास रूल, VBOD तक, VBOD तक आता है। उसके बाद हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सारी चीजें वही सेम है। तो हमारा आंसर किस केस में क्या आता है 48 बाई 5 या फिर 9 3 बाई 5। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से। और ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या बना सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमने डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ लिया था। क्लियर। अभी हमें वो चीज नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसका एक्सप्रेशन का आंसर कितना आता है। कितना आ गया 48 डिवाइडेड बाई 5। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इतना लेंदी नहीं करेंगे, एक ही बार में क्या करेंगे रूल लगा देंगे वी बॉड मास रूल और जल्दी से आंसर लेके आ जाएंगे। देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा विनिकुलम बार को लेते हुए। एक्सप्रेशन में क्या है, विनिकुलम बार है हम लोगों के पास 7 - 3 बार। अब क्या सॉल्व करें, ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब कुछ है। जो बार है हम लोगों के पास, ये जो बार है ना, सबसे पहले ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या, ये जो 7 - 3 दिख रहा है। क्लियर। तो यहां पे दो चीजें हो सकती है, ठीक है, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन बहुत होता है। जैसे ये 4 - 7 - 3 बार है, ठीक, 7 - 3 बार। क्लियर। अब एक बात दिमाग में ये आती है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो 7 है ना हम लोगों के पास, क्या ये 7 के साथ माइनस है, क्या ये 7 जो लिखा है एक्सप्रेशन में इसके साथ माइनस है, या फिर जब हम इसे ब्रैकेट ये बार के नीचे सॉल्व करेंगे तो माइनस लेंगे या नहीं लेंगे। एक चीज ये होती है, हमने लिखा 4 प्लस -7 - 3, क्योंकि बार है एक साथ सॉल्व करेंगे ना, इसका मतलब क्या है -7 लिख दिया, कितना हो जाएगा ये 4 प्लस -10। क्लियर। 4 प्लस -10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से हम लोग देखें तो एक चीज ये भी तो हो सकती है कि 7 - 3 के ऊपर बार है, ठीक है, तो 7 - 4 बचा, 4 से 4 कैंसिल, 0। दो आंसर आ सकते हैं देखो यहां से। तो सही वाला आंसर कौन सा है, क्योंकि हमें क्या, जिस नंबर के पहले एक्सप्रेशन जो ऑपरेटर दिखता है वही हम समझते हैं कि ये उसी का ऑपरेटर है। मतलब अगर हमारे पास क्या है -2 × -1 है, तो ये जो -2 है ना, मान लो 3 है यहाँ पे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या कर देंगे हम लोग, ये जो 2 है ना ये -2 हो जाएगा, तो इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 + -2, इसका मतलब भी तो वही होगा। तो अमूमन हम देखते हैं कि ये जो ऑपरेटर है हमारा माइनस का, जो माइनस साइन, ये किसके साथ लगा हुआ है, 2 के साथ। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, इसे लिख तो ऐसे देते हैं लेकिन इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि 3 में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, -2। हम उसे ऐसा नहीं बोलते 3 - 2, उसका एक्चुअल में मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है कि 3 में ऐड कर रहे हैं -2। एक्चुअल में मीनिंग ये होता है। हम हमारी देसी भाषा में तो बोल देते हैं 3 - 2 कर दो, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है, 3 + -2, मतलब 3 में क्या ऐड करना है, -2 को ऐड करना है, ठीक। तो यहां से हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा जो साइन है ये नेगेटिव का, ये किसके साथ है,
यहां पे ये नेगेटिव का साइन किसके साथ है, उसे जब हम बार को सॉल्व करेंगे तो उसमें इंक्लूड करें या फिर ना करें, तो सही कौन सा है इसमें से? दोनों हो सकते हैं क्या? सही नहीं, दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि आंसर अलग अलग आ रहा है। फिर सही कौन सा है? फिर सही कौन सा है? एक दिमाग ये भी लगा सकता है कोई कि पूरे को ब्रैकेट में ले लो और क्या करो, आंसर निकाल दो। तो ये जो दिमाग लगाया ये सही दिमाग लगाया जिसने भी लगाया। देखो कैसे, यहां पे जो हमने लिखा है ना माइनस, तो ये ऑपरेटर के ऊपर नहीं, ये जो बार है ना ये नेगेटिव साइन के ऊपर नहीं है, नेगेटिव साइन के ऊपर नहीं है वो बार। और ऐसा भी नहीं है कि ये माइनस माइनस बाहर ले लिया, इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 7 + 3 10 कर दिया -3। एक चीज वो यहां पे हो गई, -6 आंसर आ गया, यहां से आ गया नहीं आ गया? जैसे इसने प्लस ले लिया यहाँ पे कि बार तो दोनों के ऊपर, एक काम करो ये जो नेगेटिव साइन है इसको प्लस बना लो और इसको नेगेटिव दे दो और इसको क्या कर दो, इसको भी नेगेटिव कर दो, क्योंकि नेगेटिव तो ऑलरेडी है ना। तो यहां से -6 निकाला, यहां से 0 निकाला। सही कौन सा है? ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बार है ना सिर्फ नंबर्स के ऊपर है, ऑपरेटर के ऊपर नहीं है। जो नेगेटिव ऑपरेटर है ना इसके ऊपर नहीं है बार। बार किसके ऊपर है? सिर्फ 7 - 3 जो एक्सप्रेशन है ना उसके ऊपर लगा है बार। 7 - 3 के ऊपर बार है, क्या माइनस के ऊपर भी बार है? यहाँ पे नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, बस इसे सॉल्व कर लो, इतना सा सॉल्व कर लो बार लगा के। तो बार लगा दिया हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 - 4 0 हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? 0 वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है बात? तो इस टाइप से सॉल्व नहीं करना, ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। बार किसके ऊपर है उसे सॉल्व करना है। क्लियर? ऑपरेटर को नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि -7 के साथ है वो, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है बात यहां तक? तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। अब ये 0 है और ये मल्टीप्लीकेशन में, 0 है और मल्टीप्लीकेशन में। अब हम लोग देखें कि हमें सॉल्व पहले क्या करना है। देखो हमने क्या किया, यहां से सॉल्व कर लिया इसे, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया हम लोगों का, एक्सप्रेशन हम लोगों को बन के निकल आता है यहां से, यहां से हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है 15 माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, हमने क्या किया, विनिकुलम बार को सॉल्व कर लिया। क्लियर? कितना हो जाएगा ये, डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -6। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे कुछ नहीं, इसका मतलब तो मल्टीप्लाई होगा ना, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई है। लेकिन उसके पहले हमें ब्रैकेट को भी तो सॉल्व करना है। क्या करना है? ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय, क्या हम इसे पूरा सॉल्व करें? क्या हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट कैसे आंसर निकालेंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करो। देखो -3 इंटू -6, सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, -3 - 6 कितना होगा, 18। कितना हो जाएगा ये? अब ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है नहीं है, बिल्कुल। ब्रैकेट को यहां सॉल्व कर लिया, 0 आया, यहां सॉल्व किया, -5 आया, लेकिन यहां पे सॉल्व कहां किया, यहां पे तो अभी करना बचा है ना, तो पहले इसको करेंगे। 23 इंटू 3 69 आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 15 - -5 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 69। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, हमारे पास माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। हमने बार को सॉल्व कर लिया, हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, हमने ऑफ तो दिया नहीं था। डिवाइड को सॉल्व करेंगे, अब पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा ये, 0 हो जाएगा। तो 15 - -5 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर किसको सॉल्व करना है इसमें से, इन दोनों में से किसको सॉल्व करें, माइनस और मल्टीप्लाई में से मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा ये, 0। 15 - 0, आंसर कितना आ जाएगा, 15। आंसर कितना आ जाएगा, 15। सबसे पहले विनिकुलम बार को सॉल्व करो, ब्रैकेट को करो, ऑफ को करो, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? तो यहां से मेन ये क्वेश्चन बताने का मेन मोटो मेरा यही था कि लोगों में, बच्चों में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों में से क्या करें हम लोग। बार तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि पहले बार को सॉल्व करना है, लेकिन उसे सॉल्व करेंगे कैसे, यहां पे कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सी वैल्यू ले, दोनों में, हम दोनों में कौन सी वैल्यू ले। तो हम लोग क्या लेंगे, जिसके ऊपर बार है ना उसी को सॉल्व करो बस।
बस माइनस को बाहर रहने दो, माइनस को बाहर रहने दो। क्लियर है बात। अब हम लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने वाले हैं हम लोगों की। अब हम क्या करेंगे, स्टेप्स छोड़ छोड़ के क्या करेंगे, क्वेश्चंस, ताकि वो क्वेश्चंस क्या हो, टाइम कम ले। देखो क्या है क्वेश्चन, 4 of 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये क्या है, बेनिकुलम बार के नीचे, मल्टीप्लाई बाय 8 of 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 of 2 डिवाइडेड बाय 16। सबसे पहला काम क्या है, बार को सॉल्व करना। 6, 3 2 6। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद क्या, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो सबसे छोटा है, जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट है, या फिर इसे बोला जाता है ओपन या सिंपल ब्रैकेट। इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे तो सॉल्व कर लें, लेकिन इसमें देखो ऑफ भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। उसके बाद 16 डिवाइडेड बाय 16, क्यों, प्लस और डिवाइड में जिसका ऑपरेशन करते हैं ना हम लोग, 8 of 2 कर रहे हैं, मतलब ऑफ कर रहे हैं ना अभी, तो ऑफ हट जाएगा। ऑफ को सॉल्व करने के बाद वो चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि 8 और 2 पे हमने ऑपरेशन लगा के एक नंबर बना लिया। कौन सा नंबर, 8 2 16। यहाँ दो नंबर्स थे, ऑपरेशन लगाए, एक नंबर बना लिया, तो ऑपरेशन हट गया। ऑपरेटर जो था ऑफ का वो हट जाएगा। तो 8 2 16, 16 प्लस और डिवाइड है, डिवाइड में कौन सा करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो 16 डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा, 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, कितना आ गया आंसर, 2। यहां तक बात क्लियर। ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये वाला ब्रैकेट बचा, कौन सा, बड़ा वाला ब्रैकेट बचा हम लोगों के पास, कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट बचा, उसमें हमारे पास क्या हो गया, 8 of 4 डिवाइडेड बाय 2। तीन चीजें आ गई, दो ऑपरेटर है, एक ऑफ है, एक डिवाइड है। पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, ऑफ वाला, तो 8 of 4 मतलब 8 4 32, 32 के बाद एक ही ऑपरेटर बचा है, कौन सा, डिवाइड का, कितना हो जाएगा ये, 16। 8 कितना हो जाएगा ये, 8 4 32, 32 डिवाइडेड बाय 2 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16। क्लियर है। अब बड़े वाला ब्रैकेट बचा हम लोगों का, इसी को तो सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि एक ऑपरेटर ऑफ है, एक डिवाइड है, एक ऑफ है, एक डिवाइड है, और यहाँ पे एक इसका मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा इसका मतलब, तो ये मल्टीप्लाई बाय 16 है, पूरे की वैल्यू 16 आ गई ना, और यहाँ पे 6 है। अब क्या करें, पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 8 of 6 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 16, वो वाला 16 जो है वो है मल्टीप्लाई में। क्लियर है। अब क्या करें, ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी, ऑफ भी। पहले क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, 6 4 24, 24 कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड बचा, ये तो कर दिया ना, तो 24 आ गया आंसर। बचा क्या, डिवाइड हो 6 बचा, डिवाइड हो मल्टीप्लाई बचा, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय एक ही तो बचा था, 16, 64, कितना आ गया आंसर, 64। क्लियर है। तो इस टाइप से जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट को, एक ब्रैकेट को सॉल्व करो, अंदर से स्टार्ट करो। देखो सबसे छोटा ब्रैकेट है ना, इसे सॉल्व कर लिया तो 2 आ गया, फिर ये बचा ब्रैकेट बड़ा, फिर ये आ गया 16। ऐसे करते हमें मिनिमाइज करते करते हमारे पास जो आंसर एक्चुअल में वो आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 100 of 1/5 प्लस 63 of 7 डिवाइडेड बाई 7 of 49 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या करें, सबसे पहले क्या हमारे पास विनिकुलम बार है क्या, नहीं है। देखो ब्रैकेट है क्या, हाँ ब्रैकेट तो दिख रहे हैं यहाँ पे। कितने ब्रैकेट है हमारे पास, तीनों टाइप के ब्रैकेट है। सबसे पहले कौन सा करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट है, जो ओपन ब्रैकेट है, ये है ओपन ब्रैकेट। इसे सॉल्व किया हमने, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, 7 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 7। फिर क्या करें, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट कौन सा है, दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ही ऑपरेटर है और 2 नंबर्स हैं, तो 7 of 7 कितना हो जाएगा, 49। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 49। क्लियर है बात, कितना हो गया यहाँ से, 49 हो गया। फिर देखो किस अगला ब्रैकेट कौन सा, देखो कर्ली ब्रैकेट तो खत्म कर दिया ना हमने, सॉल्व कर लिया, 7 of 7 49, कर्ली ब्रैकेट खत्म। कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया तो हमारे पास पूरा नंबर निकल के क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 49 हो गया। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब बड़े वाले ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर, देखो ऑफ यहां भी है, ऑफ यहां भी, और डिवाइड है। पहले क्या करेंगे, ऑफ करेंगे हम लोग, डिवाइड के पहले ऑफ आता है ना, BOD, तो पहले ऑफ आता है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व किया तो हम लोगों ने क्या पाया कि इसका आंसर निकल के आता है 20। मल्टीप्लाई किया ना 20 प्लस कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 7 3 21, कैरी 2, 7 6 42, 44, 441, 441 आ गया यहां से। क्लियर। डिवाइडेड बाय 49। ये हम लोगों के पास क्या चीज है, ये हम लोगों के पास बड़ा वाला ब्रैकेट है, जो ओपन ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट, ये है हम लोगों के पास।
ठीक है, तो यहां से हम लोगों के पास आंसर निकल के आता है 20 + 4 41 डिवाइडेड बाय ये वाला 49 जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। इतनी बात क्लियर। अब हमारे पास ये कौन सा बड़ा वाला ब्रैकेट है जिसे हम बोल सकते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसे करेंगे तो दो ऑपरेटर है प्लस और डिवाइड। क्या करें पहले, प्लस और डिवाइड में डिवाइड करेंगे तो ठीक है डिवाइड कर दो पहले। कितना आ जाएगा यहां से 49 9 में 1 कब आता है, जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे 9 से, जब उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करते तब जाके आता है। तो क्या देखो 49 से कट रहा है ये 49 × 9 कितना होता है 490 490 - 49 कितना होगा 441 441 कितने टाइम्स आता है ये 9 टाइम्स। कितने टाइम्स 9 टाइम्स। तो 20 + 9 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो हमने क्या किया क्लोज ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद बचा कितना 87 जो एंडिंग में था। 87 डिवाइडेड बाय 29 कितना हो जाता है 3। तो आंसर कितना आ गया हम लोगों का 3। देखो इतनी सारी स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं इस टाइप से। सबसे छोटा ब्रैकेट देखो, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उससे सॉल्व करने के बाद फिर और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, तो यहाँ पे 87 का यूज देखो सबसे आखिरी में आया, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है ब्रैकेट है हम लोगों के पास। जब तक ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। हो सकता है ब्रैकेट के अंदर इतने सारे ऑपरेशंस हो, किसी ब्रैकेट में ऑफ हो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो, किसी में ऑफ ना हो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाए, किसी में डिवाइड नहीं हो मल्टीप्लाई और ऑफ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ऑफ डिवाइड था, यहाँ पे ऑफ था और यहाँ डिवाइड था, प्लस भी था यहाँ। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें ये वाली अप्रोच रखनी है कि जितना जल्दी क्वेश्चन हो पाए उतना हमारे लिए ईजी है, उतना हमारे लिए क्या है ईजी है। देखो पहले हम लोगों ने क्या पूरे ब्लैक बोर्ड पे क्या कर दिया था, एक ही क्वेश्चन किया था। अब हमने स्पीड बढ़ा ली, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई और हम लोगों ने स्टेप्स भी कम कर ली। हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, अंदर से सॉल्व करते आएंगे बाहर तक। देखो यहाँ भी 2 सॉल्व किया, फिर 16 आया 16 को, फिर यहाँ विनिकुलम बार सॉल्व किया था सबसे पहले, फिर आंसर ले आए। यहाँ सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया और आंसर ले आए। क्लियर है। तो स्टेप्स फॉलो करनी है हमें वी बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। सब क्वेश्चन है हम लोगों के पास 36 - 8 मल्टीप्लाई बाय 20 - 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, बार के नीचे कौन सा है 13 - 11 बार है, मतलब विनिकुलम बार है। क्लियर, कैसे करेंगे देखो सबसे पहले हमारा काम क्या ब्रैकेट विनिकुलम बार को सॉल्व करना। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हम लोगों का 2। उसके बाद क्या करना है, इसके अलावा कुछ बात दिख रहा है कि विनिकुलम बार नहीं दिख रहा। उसके बाद कहां जाएंगे हम ब्रैकेट पे। ब्रैकेट कौन सा सबसे पहले ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट कौन सा, यहाँ पे कितने टाइप के ब्रैकेट है ओपन और कर्ली। सबसे पहले करेंगे ओपन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर अगर होता हमारे पास क्लोज ब्रैकेट तो उसे एंडिंग में सॉल्व कर लेते। सीक्वेंस भी ये रखना है, ठीक है। अगर 2 ब्रैकेट की जरूरत है ना तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये यूज कर लो, फिर उसके बड़ा ये, फिर उससे एक और ज्यादा हमें लग रहा है ब्रैकेट चाहिए तो फिर वो क्लोज ब्रैकेट रख लो। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 आ गया, अब क्या करें, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कौन सा ये वाला स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास 3 ऑपरेटर है, माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। कौन सा करें पहले, डिवाइड वाला करेंगे, बिल्कुल। माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड में सबसे पहले डिवाइड वाला करेंगे। कितना हो जाएगा ये 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 है। फिर कितना हो जाएगा ये, डिवाइड हटा दिया हमने 5/2 हो गया। 2 ऑपरेटर बचे माइनस और मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 5। एक ऑपरेटर बचा -20 - 5 कितना हो जाएगा 15 हो गया। यहां से ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब मल्टीप्लाई और माइनस है, मल्टीप्लाई और माइनस है, तो क्या करें हम लोग, जब हमारा मल्टीप्लाई और माइनस होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ कितना था 15, देखो 2 था, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 15 8 कितना होता है 120, 15 8 120, 120 36 - 120 कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 36 - 120 कितना हो जाएगा 84, कितना आ जाएगा आंसर हम लोगों का 84 सॉरी, कितना आ जाएगा आंसर 84 आ जाएगा इस केस में। सिर्फ विनिकुलम बार को सॉल्व कर लो, बाकी अपने आप आंसर निकलते जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास, यहाँ पे हमारे पास विनिकुलम बार है क्या, हाँ सबसे पहले उसे सॉल्व कर लो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, लिख दो 4 आ गया, सॉल्व कर लिया। फिर क्या करें हम लोग, सबसे पहले ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, हमने इसकी वैल्यू लिख ली टोटल 7। अब क्या करें, अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट में 2 ऑपरेटर है, ऑफ और प्लस। पहले कौन सा करें, ऑफ, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा
6 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 4 ऑफ 2 कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब हम वहां देखते हैं कि ऑफ और मल्टीप्लाई में तब ऑपरेशन कौन सा पहले करना है, उसमें प्रेफरेंस होगी ऑफ की, लेकिन सॉल्व करते टाइम तो वो जो ऑपरेटर है वो तो मल्टीप्लाई का रहेगा। कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 8 प्लस 7 15, कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 15, कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्लोज ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 29, 29/2 पूरे की कितनी आ गई, माइनस कितनी हो जाएगी, माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या बचा 1/5 है हम लोगों के पास डिवाइड में। फिर अब क्या करें, अब ये जो नेगेटिव है ना इसको तो रहने देंगे हम लोग, नेगेटिव 1/5 मल्टीप्लाई कर दें इनवर्स करके, -2/29 का, -2/29 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई करना है अगर, तो जो जिससे डिवाइड हो रहा है ना उसको इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा -2/29 इंटू 5 145, कितना हो जाएगा 145। तो हमारा -2 डिवाइडेड बाय 145 इसका आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 4/5 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 1/10 प्लस 4 प्लस इन ब्रैकेट 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 1 बार, बार मतलब विनिकुलम बार। सबसे पहले विनिकुलम बार को सॉल्व कर लो, 1 ही आएगा आंसर। फिर ओपन ब्रैकेट दिख रहा है तो इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा 6 माइनस 1 5, 5 फिर प्लस 2, 2 प्लस 5 7, 7 फिर इस वाले को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 7 -1 हो गया ना, -1। फिर उसके बाद हम लोगों के पास क्या आ गया, पूरे की वैल्यू आ गई -1, पूरे की वैल्यू आ गई, सारे ब्रैकेट क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब ऑपरेटर कौन कौन से बचे, डिवाइड, ऑफ, प्लस, और यहाँ पे माइनस है ना, 4 ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड और ऑफ। पहले कौन सा करेंगे, ऑफ, तो 5 ऑफ 1/10 कितना हो जाएगा, 5 ऑफ 1/10 मतलब 5 इंटू 1/10 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा ऑपरेटर बचा, डिवाइड, प्लस और माइनस। कौन सा करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो 4/5 डिवाइड में है 5, तो क्या करें 1/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4/5 में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 4/25, 4/25 आ जाएगी। क्लियर, कितनी आ जाएगी 4/25 आ जाएगी। अब क्या करें हम लोग, अब हमारे पास +4 और -1 है, तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +3। क्लियर है, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आया था हम लोगों के पास 1/2, तो यहां से हमने इसे तो सॉल्व कर लिया है, ये 1/5 नहीं आएगा, यहां पे हमने 5 को तो ले लिया ना इसके साथ, जब ऑफ सॉल्व किया हमने तो 5 ऑफ 1/2 ही तो आंसर कितना आया था हमारा 1/2, तो ये 4/5 डिवाइडेड बाय 1/2 है, प्लस 4 और -1 कितना हो गया 3 हो गया। जब ये डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2/1 +3 कितना हो जाएगा वैल्यू 8/5 +3 कितना हो जाएगा ये 23/8 23/5। क्लियर, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, 5 को इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया, लेकिन यहाँ पे हमने जब 5 को 1/10 के साथ लिया ना, ऑफ पहले लेंगे हम लोग, डिवाइड से पहले ऑफ लिया तो 1/2 आ गया, 4/5 के साथ ऑपरेटर था डिवाइड का, डिवाइड और प्लस में पहले कौन होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब हमने क्या किया, डिवाइड करना था तो हमने इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया, इनवर्स करके 2/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8/5 आया, 8/5 + 3 5 3 15 + 8 23/5, तो हमारा आंसर क्या आ गया 23/5। बात क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों के पास गिवन है, ब्रैकेट है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11 4 44 5 5 25 5/4 आ गया, कितना आ गया 5/4। ये क्या होगा हम लोगों के पास, इसे एज इट इज रहने देते हैं, छोटा ही क्वेश्चन है लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय ब्रैकेट सॉल्व किया, कितना आएगा 5/4 डिवाइडेड बाय 33/15। अब यहां से हमको ये पता है कि अगर डिवाइड में दो डिवाइड है तो पहले कौन सा करेंगे, लेफ्ट से राइट चलना है ना, ऑपरेटर लगाते हुए लेफ्ट से राइट चलेंगे हम लोग, कल ही देखा था हमने 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो लेफ्ट से चलेंगे, पहले दोनों लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा, फिर राइट वाले के साथ, फिर जो आंसर आएगा फिर से राइट वाले के साथ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसे किससे डिवाइड करेंगे 33/15 से, 3/2 को एज इट इज रख दो, कितना हो जाएगा ये 11/5 है, 11/5 से डिवाइड है 5/4 से, तो इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दें 44/25
44/25 आ गया। डिवाइड में क्या है 33/15। अब इसके डिवाइड में 33/15 है तो मल्टीप्लाई कर दे 15/33 से, कितना हो जाएगा यहां से आंसर 11 3 11 4 5 3 और 5 5 फिर ये 3 11 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 4/5 3/2 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा ये 6/5। क्लियर, सही है ना। यहां से देखो 11 3 33 11 4 44 5 3 15 3 से 3 कैंसिल, क्लियर 5 से 5 टाइम्स 4/5 मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना आंसर आ गया 6/5। क्लियर है। तो इस टाइप से हम स्टेप्स को छोड़ छोड़ के आंसर निकाल के ले आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ विनिकुलम बार को सॉल्व किया, बाकी अपने आप स्मूथली सॉल्व होते गया। यहाँ भी हमने क्या किया, अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट किया, जो कि ओपन ब्रैकेट है सबसे छोटा, उसे किया तो फिर कर्ली ब्रैकेट आ गया। देखते ही देखते क्या आ गया, कर्ली ब्रैकेट आ गया। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, इसे सॉल्व किया, फिर ये वाला आ गया, इसे सॉल्व किया तो फिर कर्ली ब्रैकेट आ गया, कर्ली को सॉल्व किया तो बिग ब्रैकेट आ गया, फिर सॉल्व करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहां भी क्या किया हमने, पहले विनिकुलम बार को सॉल्व किया। कहीं भी दिख जाए विनिकुलम बार, चाहे वो ब्रैकेट के अंदर हो या ना हो, ब्रैकेट के अंदर हो या ना हो, हमें सबसे पहले विनिकुलम बार को सॉल्व करना है, जिसे बोलते हैं लाइन ब्रैकेट भी या फिर डॉट ब्रैकेट। अब यहां पे क्या किया हमने, सबसे अंदर विनिकुलम बार को सॉल्व किया, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर सॉल्व कर लिया हमने। यहां हमने क्या किया, ब्रैकेट पे गए, पहले सॉल्व किया, फिर दो दो डिवाइड थे तो पहले कौन सा करेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला, लेफ्ट से राइट चलते हैं ना, तो पहले जितने भी लेफ्ट वाले में दिख रहे हैं ना हमें, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, फिर जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर दो इन दोनों को। क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों के पास 6/5। क्लियर है बात।